आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जेके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्थिति और विस्तार से मैंने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर उठाए हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर बताऊंगा वो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और साथ ही उस घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे अपलोड होती रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं सारे प्रश्न बताऊंगा, तो हर एक प्रश्न के मैं 4 ऑप्शंस दूंगा और फिर सही कौन सा है वो भी बताऊंगा। तो आप क्या करो कि जैसे मैं प्रश्न बताऊं अपने नोटबुक में टाइप कर लो कि इन 4 ऑप्शंस में से ये सही हो सकता है। भाई मैं आंसर तो मैं बताऊंगा, फिर आप 50 में से कितने सही करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो के एंड में जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो जरूर बताना। चलिए दोस्तों, आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे ही टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? और 4 ऑप्शंस है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या भूमध्य सागर। और इसका सही जवाब है बी, बंगाल की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? 4 ऑप्शंस है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। और इसका सही जवाब है ए, पाकिस्तान। पंजा साहिब पाकिस्तान में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा 50 प्रश्न ये सारे के सारे किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यही बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसके ऑप्शंस है गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर और सिक्किम। और इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात के रेगिस्तान को सफ़ेद रेगिस्तान का जो है दर्जा दिया गया है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सफ़ेद रेगिस्तान की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डंकन जल संधि, पाक जलडमरू मध्य, वास जलडमरू मध्य, नेमुरो जलडमरू मध्य। इन 4 ऑप्शंस में से आपका सही है वो आंसर बी है, पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, द्रांग द्रंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सफाद ग्लेशियर। और इसका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? और ये प्रश्न जो है वो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, मैं बता नहीं सकता इतनी बार पूछा गया है। और इसके ऑप्शंस है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या फिर 6500 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 6100 किलोमीटर, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? और ये प्रश्न तो हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार आता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, 2933 किलोमीटर, ब 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर और डी 3214 किलोमीटर। और इसका सही जवाब है 2933 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है? 4 ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। और इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सर्वाधिक स्थलीय सीमा भारत के साथ है। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 4 ऑप्शंस मैंने आपको दे रखे हैं और इसका सही जवाब बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे ऑप्शन सी दिख रहा है ना आपको, ये इसका सही जवाब है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप 4 ऑप्शंस है, माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सॉल्सेट। और इसका सही जवाब है डी, सालसेट। सालसेट जो है वो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अगला प्रश्न है कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं 4, राजस्थान है कि हिमाचल प्रदेश है कि ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश है। अब भैया इन 4 ऑप्शंस को देख के तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान है।
वैसे अरावली जो है वो गुजरात में भी अरावली का कुछ भाग है, बाकी आगे जाके उत्तर प्रदेश में भी कुछ भाग हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शंस को देख के हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण बिंदु जिसे डैश 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 कहते हैं 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। तो क्वेश्चंस घुमा फिरा के यही कहना चाहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इंदिरा पॉइंट, मन्नार की खाड़ी, श्री सेलम पॉइंट और निकोबार द्वीप। इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्तर पर स्थित है। याद रखना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्तर पर कौन सा है। ऑप्शंस 4 हैं, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्तर पर हैं। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती हैं, और ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया है। ऑप्शंस यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, भारत व बांग्लादेश, भारत और चीन, भारत व भूटान, भारत व पाकिस्तान। और इसका सही जवाब है बी, भारत व चीन के बीच में सीमा का रेखांकन करती हैं मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शंस हैं, उत्तरी अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, मध्य अंडमान में या छोटा अंडमान में। और इसका सही आंसर है बी, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। ये प्रश्न तो क्या कहूँ, मतलब बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे भी। 4 ऑप्शंस हैं, 7, 8, 9, 10। इसका सही जवाब है सी, 9। 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय के तराई क्षेत्र भूस्वरूप की प्रकृति कैसी है। हिमालय के तराई क्षेत्र भूस्वरूप की प्रकृति कैसी है। तो तराई क्षेत्र है वो कैसा है, कहना पूछना ये चाहता है। तो ऑप्शन है, चट्टानी है कि दलदली है कि रेतीली है कि बियड है। तो इसका सही आंसर बी, दलदली। तराई क्षेत्र दलदली क्षेत्र को कहते हैं हिमालय की। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण के विस्तार में अंतर क्या है, वो भी आपको किलोमीटर में बताना है। भारत का पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण का जो अंतर है, जो लंबाई और चौड़ाई में, वो किलोमीटर में कितना है। ऑप्शंस यहाँ पे 4 दे रखे हैं, 405, 281 किलोमीटर या 205 किलोमीटर, 327 किलोमीटर। और इसका सही जवाब है बी, 281 किलोमीटर अंतर यहाँ पे है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और आपको सही आंसर बताना है। वैसे ये बात सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा उनके बीच में सीमांकन करती है रेखा का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर बी, रेड क्लिफ रेखा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। 4 ऑप्शंस हैं, कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार और कोंकण। इसका सही जवाब है कोरोमंडल। क्या सही जवाब है? कोरोमंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय आधारित है। इसके 4 ऑप्शन है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। और इसका सही जवाब है सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय आधारित है। अगला प्रश्न बहुत ही इजी भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है कि भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। और आप सभी को पता है इसका सही जवाब बी है, यानी वर्तमान में 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। 4 ऑप्शंस है, उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। और इन 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन उत्तरी और पूर्वी आपका सही आंसर है कि भारत ग्लोब में उत्तरी और पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शंस है, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, आलिया बेट और खदिया बेट। तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वतीय। और इसका सही आंसर है डी, पर्वतीय। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है।
अगला प्रश्न है कि कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। और ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, वाइपर, बेरेन, हेवलॉक और ऑयस्टर रॉक। इसका सही जवाब है बेरेन। बी ऑप्शंस आपका यहाँ पे सही है कि बेरेन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वैकुंठेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ पे है। बिलीगिरी पहाड़िया पर, तिरुमला पहाड़ी पर, नंदी पहाड़ी पर या चामुंडी पहाड़ी पर। और आपका सही आंसर है बी, तिरुमला पहाड़ी पर। तिरुमला पहाड़ी पर भगवान रंगनाथा का मंदिर है। अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। और सिक्किम में, व भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। और इसका सही जवाब है अ, सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसी से रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है कि हिमाचल में है कि जम्मू कश्मीर में है कि सिक्किम में है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना, तो इसका सही आंसर है सी, जम्मू एवं कश्मीर में भारत का सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, 0 डिग्री या 33 डिग्री 30 उत्तरी। तो आपका सही जवाब है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश खासी जनजाति का केंद्रीकरण है, वो मतलब कहाँ पे है, कहाँ निवास करती है ज़्यादातर। तो ऑप्शंस आपके हैं नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा। और सही जवाब है आपका सी, मेघालय। मेघालय में केंद्रीकरण है खासी जनजाति का। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला मानी जाती है। 4 ऑप्शंस है, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और यहाँ पे कार्डामोस पहाड़ियाँ। और इसका सही जवाब भी कार्डामोस पहाड़ियाँ ही है। डी ऑप्शंस इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। महाबलेश्वर, दोदो बेटा, अनाईमुडी या कुंदरमुख। और इसका सही जवाब है सी, अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। अगला प्रश्न है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। 29-33 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर, 31-24 किलोमीटर या 34-12 किलोमीटर। 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर इज 32-14 किलोमीटर। नंदा देव स्थित हैं कहाँ पे हैं ये भाई, आसाम हिमालय में है कि हिमाचल हिमालय में है या फिर कश्मीर हिमालय में है कि कुमायूं हिमालय में है। और इसका सही जवाब भी कुमायूं हिमालय ही है। अगला प्रश्न है कि भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय यहाँ पे देहरादून है, नैनीताल है, कोलकाता है, गुवाहाटी है। 4 ऑप्शन से इसका सही जवाब है देहरादून। देहरादून में स्थित है भारत का वन सर्वेक्षण का मुख्यालय। अगला प्रश्न है कि 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखे हैं, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है या फिर मिजोरम है। और इसका सही जवाब त्रिपुरा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर हैं। 4 ऑप्शन है, कच्छ की खाड़ी में, अरब की सागर में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में। और इसका सही जवाब है अरब सागर में। जी हाँ दोस्तों, अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 5 मिनट लगता है कि 4 मिनट लगता है कि 24 आगे मिनट लगते हैं या फिर जो भी आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका सही जवाब ऑप्शंस बी यानी कि 4 मिनट होने वाला है। 4 मिनट 1 डिग्री अक्षांश घूमने में समय लगाती है हमारी पृथ्वी। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है। मतलब 1 डिग्री अक्षांश लिखा हुआ है तो वो कितने किलोमीटर के बराबर हो सकता है। तो वो जो है सी 111 किलोमीटर के बराबर है। 4 ऑप्शंस दे रखा है ना, उसमें से 111 किलोमीटर जो भी ऑप्शंस में है वो आपका सही आंसर है, यानी कि सी इज अ राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है कि किस अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है, 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर है डी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये इसका राइट आंसर है डी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे विशाल हिमानी है।
सियाचिन हिमानी, हमसापाल, वियाको या वोल्टारोम। इसके 4 जवाबों में से सही आंसर है सियाचिन। जी हाँ दोस्तों, सबसे विशाल हिमानी है सियाचिन। अगला प्रश्न है कि कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, और यहाँ पे 4 ऑप्शंस मैंने जैसे आपको दे रखे हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या फिर कोई नहीं। ये बात आप सभी जानते हो कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कौन कौन करता है मैं भी देखना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी दे रखे हैं, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर सिक्किम है, और इसका सही जवाब है कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या फिर हिमाचल प्रदेश में, और इसका सही जवाब है बी, केरल में। केरल में स्थित है शांत घाटी, जिसे हम साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी दे रखे हैं, 17.5%, 18%, 10% या फिर 12.5%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शंस ए, 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत की विश्व की जनसंख्या की प्रतिशत निकल के आती है 17.5, यानी ऑप्शंस अ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन या फिर चंबा। इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी दे रखे हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टिक भी लगा रखा है पहले से भी कि भैया राइट आंसर कौन सा है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतरीय से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन हमें आपको दे रखे हैं, 10.41%, 5.17%, 2.4% या फिर 1.7%। इसका सही जवाब है सी ऑप्शंस, 2.4% इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तीनों ओर से स्थल से घिरे भाग को क्या कहते हैं। मतलब तीनों ओर से स्थल से घिरा हुआ भाग होता है, हम उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस 4 हैं, प्रायद्वीपीय, खाड़ी, द्वीप या संधि। इसका सही जवाब है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहते हैं हम उसको, तीनों ओर से जो स्थल से घिरा हुआ होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई कमेंट है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, जाके कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को दबा दो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि जो मजा पढ़ने और पढ़ाने में है वो किसी और में नहीं है।